अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी के बारे में बात करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे नीट यूजी के बारे में। एंड जिसने भी अभी तक जो है कट ऑफ वीडियो नहीं देखा है वो जाके कट ऑफ वीडियो देख सकता है। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं आपका स्कोर जो है वो सेफ स्कोर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। देखिए, नीट यूजी जो है आपका कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि री नीट यहाँ पे हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि री नीट का अब कोई भी चांस नहीं है। अब जो है आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग की ही नोटिफिकेशन निकल जाएगी। री नीट का कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, 0% पॉसिबिलिटी ऑफ नीट। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे अब कब से हमारी काउंसलिंग जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जेके पॉपी एक रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ पे भेज देती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो ही लिंक आ जाती है मैं भी आपको वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो लिंक जब एक्टिवेट कर देगी जेके पॉपी, आपको क्या करना है उसमें रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक, जिस भी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना होगा काउंसलिंग में, चाहे उसके मार्क्स कितने भी है, तो उसको जो है यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर करना होगा तो वो कर सकता है। ठीक, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर देगा बोपी। देखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे आएगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करी होगी उनका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा। ठीक, आ गया आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जिसका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में होगा वही काउंसलिंग यहाँ पे कर सकता है, चाहे वो BDS की काउंसलिंग हो, BAMS, BUMS, BPT, ईच एंड एवरी कोर्स की यहाँ पे जो है जिसका भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिसको भी मतलब इन कोर्सेज में जाना है फिर उसका नाम जो है यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वो डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद जो है MBBS और BDS की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जेके पॉपी रिलीज़ करेगा। फर्स्ट राउंड आपका जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन भी हो सकता है बट पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन ही रहेगा। देखिए, काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई ऑफलाइन या ऑनलाइन। आपको क्या करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, आपको सीट मिल जाएगी इंशाल्लाह। जिसने भी मतलब यहाँ पे अच्छा स्कोर करा है इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। फिर जिसको थोड़े उनसे कम मार्क्स है उनको BDS में सीट मिल जाएगी। ठीक, मिल गई आपकी सीट। सिलेक्शन लिस्ट फिर आपका यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट में जिसको सीट मिली होगी उसका नाम यहाँ पे होगा। उनको क्या करना है, कॉलेज विजिट करके अपना उनको टाइम दिया होगा जेके पॉपी ने कब तक आपको जो है जाना है फॉर एडमिशन प्रोसेस। ठीक, हो गया फर्स्ट राउंड। फिर सेकंड राउंड यहाँ पे हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ठीक, लगभग 10-20 दिन के बाद यहाँ पे फिर जो है आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। देखिए, बोपी जो है नीट में कोई भी डिले नहीं करती है, तो ये फास्टली आपको प्रोसेस कर देती है। 10 से 20 दिन के बाद आप मान के चलिए फिर सेकंड राउंड हो जाएगा। जिसको सीट नहीं मिली होगी, फिर सीट्स वैकेंट रही होंगी फर्स्ट राउंड में, तो उनको सेकंड राउंड में यहाँ पे मिल जाएगा MBBS या BDS। हो गया सेकंड राउंड। उसके बाद में भी अगर फॉर एग्जांपल रहता है तो पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर रहती है तो फिर थर्ड राउंड हो जाएगा। ठीक, हो गया MBBS और BDS कोर्सेज का फिनिश। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन आएगी BAMS, BUMS इन कोर्सेज की। ठीक, उसके बाद ऐसा ही यहाँ पे प्रोसेस आपको चलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है या ना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी इन कोर्सेज के लिए तो इसमें क्या है, फिर आपको बुलाया जाएगा, या ऑनलाइन ही अगर रखेंगे, वैसे ये ऑफलाइन रखते हैं इनकी, तो आपको वहाँ पे जाके विजिट करके आपको जो है वहाँ पे सीट दी जाएगी। ठीक, इसमें भी फिर आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद BPT की यहाँ पे काउंसलिंग आ जाएगी। काउंसलिंग की नोटिफिकेशन BPT के लिए आ जाएगी। ठीक, उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर यही करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। आपको जो है काउंसलिंग अटेंड कर देनी है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज विजिट करना है फॉर एडमिशन। ऐसे ही आपको BAMS BUMS में कॉलेज जाके एडमिशन करना है। तो फिर वही स्टूडेंट फिर एलिजिबल रहते हैं जिसको फॉर एग्जांपल पहले राउंड में सीट मिली ना, फॉर एग्जांपल किसी को BPT में सीट मिल गई फर्स्ट राउंड में, अब वो चाहता है मुझे ये कॉलेज में नहीं चाहिए बट उसको स्टिल एडमिशन करना है, फिर वो अपग्रेड कर सकता है सेकंड राउंड में। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको BPT या किसी और कोर्स में BUMS वगैरह में, MBBS में नहीं या BDS में नहीं, इन कोर्सेज में जो है उनको अपना कॉलेज नहीं मिलता, तो वो फिर क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो वो नहीं करते एडमिशन। फिर जाके क्या होता है, सेकंड राउंड में वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। ठीक, अब वही स्टूडेंट जो ये है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, जिसको जो है जाना होगा इन कोर्सेज में, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं, मुझे कौन सा कोर्स यहाँ पे मिलेगा, BPT मिलेगा भी या नहीं, तब जाके आप जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना। ठीक,
तो ये था मतलब नीट के बारे में, बीपीटी, बीयूएमएस इन कोर्सेज़ के बारे में। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है वो मुझे पूछ सकता है। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।